नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पास एक बजाज मैजेस्टी आयरन है। दोस्तों, इसका थर्मोस्टेट ख़राब है और इसको ग्राहक ने खोल लेके आया, बोला इसका थर्मोस्टेट ख़राब है। दोस्तों, इसको थर्मोस्टेट डालने वाले हम लोग। दोस्तों देखिए, बजाज का ओरिजिनल थर्मोस्टेट है ये। दोस्तों, अगर आप डुप्लीकेट थर्मोस्टेट डालेंगे तो चलता नहीं है। अगर आपको इस टाइप का इसी रिपेयरिंग करने का है तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आप कंपनी डालें। दूसरी पार्ट आपको चाहिए होगा तो उसके लिए आपको बाहर कहीं दुकान मिलता नहीं है। तो जो आपके एरिया में बजाज कंपनी के मैकेनिक लोग आते होंगे, उससे हम कॉन्टेक्ट करें, वो लोग बेचते हैं, वो लोग ब्लैक में दे देते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पार्ट मैं खरीद रहता हूँ मैकेनिक लोगों से, जो किसी दुकान में मिलेगा भी नहीं। मेरे पास सभी पार्ट ओरिजिनल रहते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि हमेशा ओरिजिनल पार्ट लगाएं। अगर आपको कोई ओरिजिनल पार्ट चाहिए तो आप दुकान में जाके बोलेंगे बजाज थर्मोस्टेट दो, तो आपको डुप्लीकेट थर्मोस्टेट मिलेगा, बैठेगा सेम बजाज में, लेकिन उतना चलने वाला नहीं है। दोस्तों, ये थर्मोस्टेट जो है एकदम ओरिजिनल है। इसको आप लगा देंगे, जितना चला पहले वाला वैसे चलेगा ये। दोस्तों देखिए, थर्मोस्टेट ये थर्मोस्टेट है। दोस्तों देखिए, इसके अंदर एक शीशा रहता है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पैकेट खोलते समय ध्यान रखें, ये निकलता है इसके अंदर। अब दोस्तों मैं इस्त्री खोल देता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप ना करिए। अगर आपके पास इस्त्री है ऐसी और आपकी इस्त्री कम गर्म हो रही है या फिर गर्म ही नहीं हो रही है, तो आपको कैसे रिपेयरिंग करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर आपने ध्यान से देखा तो आप इस्त्री रिपेयरिंग जरूर कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, इसमें रिपेयरिंग करने के लिए बहुत औजार भी चाहिए अपने को। एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए प्लस वाला, और एक टेस्टर चाहिए, और एक पकड़ हो या नोच पकड़ भी चलेगा। और दोस्तों, अगर आपको इस्त्री रिपेयरिंग करने का है तो आपका सीरीज लैम्प होना बहुत ज़रूरी है। सीरीज लैम्प से क्या होता है, चेक करने में आसानी रहती है। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू टेस्टर से भी, लेकिन उससे का हमारा होता नहीं है, तो इसलिए आप सीरीज लैम्प रखें, अच्छा है। दोस्तों देखिए, इसके अंदर दो स्क्रू यहाँ पे है। दोस्तों, मैं सारे स्क्रू खोल लेता हूँ अभी। दोस्तों देखिए, इसका जो वायर है पूरा खुला हुआ है और ये थर्मोस्टेट को जल गया है, तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे लगाने का है। दोस्तों, पहले आप वायर खोल दें, और दोस्तों जब भी आप इस्त्री खोलेंगे, ये फिलहाल खुला हुआ था, इससे सब पार्ट निकले हुए हैं। अगर आपको इस्त्री समझिए पूरा पैक है और खोलने का है, तो आप गौर से देख लें कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा है, कैसे लगा है। खोलते समय ही अगर आपने खोलते समय विशेष ध्यान दिया तो आपको फिटिंग में कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, किसी भी काम का सूत्र है, अगर आप काम करना है, नए हैं और आपने कभी कोई चीज़ रिपेयर नहीं किया है, तो उस टाइम जब खोलेंगे आप तो विशेष ध्यान दें बस। दोस्तों देखिए, हमारा वायर जो लगा है, अब मैं सारे वायर निकाल लेता हूँ। चलो दोस्तों, बॉडी के अपने 3 स्क्रू है, ये खोल लेता हूँ मैं। ये आपका जो लगा हुआ है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लगाया, आपने डायरेक्ट बॉडी को फिट कर दिया तो आपको जल जाएगा। दोस्तों, इसमें 2 ही है, तो मैं एक लेके आता हूँ, फिर लगाता हूँ। दोस्तों देखिए, लेके आया मैं। दोस्तों, क्या करना है आपको, थर्मोस्टेट में केवल 2 वायर रहते हैं। देखिए आप, एक हमारा लगता है इसके अंदर कोड वाला लगता है, और एक कॉल जुड़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से देख लें। और दोस्तों, इसमें इंडिकेटर भी नहीं है, इंडिकेटर लगाना पड़ेगा अपने को। इंडिकेटर लगाना है तो अपने को 2 वायर खोलना पड़ेगा, तो मैं दोनों खोल लेता हूँ। दोस्तों देखिए, अपने को वायर खोलने का ये। दोस्तों, हमारा वही वायर है, स्क्रू बहुत टाइट है, खोल नहीं रहा है। दोस्तों, इसको टाइट करने खोलने के लिए अगर आपने जोश ताकत लगाया यहाँ टूट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको खोलने का है तो हमेशा दोस्तों ये देखिए, मैं इस तरह से हमेशा खोलता हूँ। इसको इस तरह से इधर नीचे रख दें सपोर्ट में। उससे क्या होता है, फिर आप ताकत लगा पाए इसको पूरी तरह से। दोस्तों, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारा नीचे नोच पकड़ लगा हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा नीचे झुक नहीं सकता। देखिए, ये खुल गया। अगर नोच पकड़ नहीं होता दबाते आप, तो आपके हाथ में टूट के आ जाएगा ये। दोस्तों, दोनों ही नहीं खुल रहा है, तो दोनों को भी अगर खोलने का अपने को, एक पहले खोलता फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अलग अलग पोजिशन है, उसको कहाँ से लगाना है उसकी नोच पकड़ को वो भी देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप कहीं भी लगा दें तो सपोर्ट नहीं करेगा वो, और सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको टूट जाएगा ये टर्मिनल इसका, जहाँ पर लगाते हैं वायर। दोस्तों, इसको खोलने का है तो अपने को इधर रखना पड़ेगा, ये देखिए इधर, क्योंकि उसको सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरह से।
और स्क्रू ड्राइवर को एकदम उसके सेंटर में रखें। दोस्तों ये बारीक बारीक स्क्रू जो होते हैं एकदम प्यार से खोलना है अपने को। हाँ देखो खुल गया, देखो इस तरह से खोलिए आप थर्मोस्टेट की वायर। और दोस्तों अगर ये टूट जाता है तो उसको भी तरीका मेरे पास है। समझिए अगर टूट गया ये तो कैसे रिपेयरिंग करेंगे आप, उसका तरीका भी है। मैं एक दिन कभी वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा मैं कि टूटने के बाद रिपेयर कैसे करें। दोस्तों मैं कोई भी काम अगर ले लेता हूँ ग्राहक से दोबारा कभी वापस नहीं करता हूँ, उससे काम किए बिना वापस नहीं करता हूँ मैं, मेरी आदत है। और हाँ दोस्तों देखिए मैं भी इसको रिपेयरिंग कर रहा हूँ। और इसमें जो पार्ट समझिए, अभी हमने कॉइल लगाया, ये लगाया, थर्मोस्टेट लगाया, इसका जो ये पत्थर वाला है ये और शीशा वासा शीशा ये इसको संभाल रख लेता हूँ मैं। फिर कभी कभी क्या होता है कोई इस्त्री आ गया और जिसमें ये शीशा पिघल गया है तो उसका उपयोग यहाँ कर लूँगा मैं। इस तरह से क्या होता है आपका काम चल जाता है। तो इस तरह से आप भी ध्यान से काम करें। आपको जो लगता है पार्ट अच्छे हैं, तो दोस्तों हमारा थर्मोस्टेट दोनों ख़राब है, ये मतलब ये पॉइंट भी ख़राब है और ये पॉइंट भी ख़राब है। अगर आपका एक पॉइंट अच्छा हुई है और ये पॉइंट ख़राब है तो उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं, फिर इसको तार से बांध के काम चला सकते हैं। लेकिन दोनों पॉइंट जल गया है तो इसलिए इसको डालना ही पड़ेगा, डाले बिना कोई चांस नहीं है। दोस्तों साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। मेरी आदत है मैं कोई भी काम करूँगा तो एकदम व्यवस्थित सिस्टम से, ऐसा नहीं थूक पट्टी करके दे दिया। दोस्तों मेरे पास जो लड़के काम करते हैं मैं उनसे ही बोलता हूँ कि हमेशा आपको काम अच्छा करना है। ग्राहक हमारा पैसे कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर ग्राहक अच्छे से काम किया आपने, ग्राहक आपको बना हुआ है तो पैसे दिए मैंने कहाँ जाएगा वो, आज कम दिया है कल ज़्यादा देगा। तो मुझे उसकी चिंता नहीं रहती है कि ग्राहक पैसे कम दे रहा है। दोस्तों इसके लगाने से पहले जरा चेक कर लें कि आपका थर्मोस्टेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये बराबर नहीं दिख रहा है ये। दोस्तों कभी कभी क्या होता है नए के अंदर भी प्रॉब्लम रहता है, सब देख रहे हैं बराबर। दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है, थोड़ा पट्टी इसका दब गया है, थोड़ा पट्टी ऊपर उठाता हूँ फिर देखता हूँ मैं। हाँ दोस्तों देखिए पट्टी अगर कभी आपका ऐसा किया आपने और काम नहीं कर रहा है तो घबराए नहीं। ये जो पट्टी होता है कभी कभी क्या होता है ट्रांसपोर्ट में माल होता है दब जाता है, ये दब जाएगा तो ऐसा होता है। देखिए आप कैसा काम कर रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, इस ध्यान रखें। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो अपने देखे ये शीशा हमारा ये खड्डा है इसमें डाल दें और फिर आपको बराबर ये आपको जो लीवर है इसके ऊपर रखना चाहिए, शीशे के ऊपर। फिर दोस्तों आप ये स्क्रू लगा दें। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर मैं वीडियो को एडिट भी नहीं करता हूँ, जिस तरह बनाता हूँ उसी डाल लेता हूँ। तो फिर इसको टाइट कर दें। दोस्तों जब भी इसका सेटिंग करना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी समझिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर आप सेटिंग नहीं कर सकते। इसको सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पहले आप बंद पोजिशन में लाएँ, ये बंद हो गया आपका इस्त्री। और फिर आपको इसको आराम से जो बारीक स्क्रू दिख रहा है आपको, इसको ये देखिए दोस्तों आवाज़ आपको देखिए, ये हमारी इस्त्री बंद है और ये आवाज़ आया, इससे मतलब सेटिंग हो चुका है। देखिए ये देखिए आपने हल्का से घुमाया तो आपका ऑन ऑफ होना चाहिए। इस तरह से आप सेटिंग करें इस्त्री को। समझ में आएगा, फिर समझाता हूँ मैं। दोस्तों देखिए ये समझिए कि आपको इस्त्री सेटिंग करने का है, इस पोजीशन पे आप सेटिंग नहीं कर सकते, इस पोजीशन में आप सेटिंग नहीं कर सकते। सेटिंग करना है आपको तो इसको ऑफ पोजीशन पे लेके आए, जिस तरह से आपकी इस्त्री बंद होती है पूरी तरह से, यानी आपने बटन घुमाया ऐसा और आके स्टॉप हो गए। स्टॉप जब हो जाए उसके बाद आपको ये बारीक वाला स्क्रू जो है टाइट करना है। टाइट करेंगे तो आपने आवाज़ सुना होगा, आपका आवाज़ आया होगा। ये देखिए ये आवाज़, ध्यान से सुनिए आवाज़ को। ये देखिए आवाज़, ये आवाज़ आपके बंद पोजीशन में आना चाहिए। अब दोस्तों क्या करें, हमने सेटिंग कर दिया है, इसके ऊपर एक बूंद ऑयल डाल दूंगा वार्निश। हाँ दोस्तों देखिए मैं सेटिंग करने के बाद में क्या करना है अपने को, अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया और इसी ग्राहक को दे दिया ऐसे ही, या फिर आप घर पे बना रहे हैं और आपने सेटिंग करने के बाद में इसी ऐसे फिटिंग करके चलाना शुरू कर दिए, तो क्या होता है ऐसा घुमाने से बाद में इसको ढीला हो सकता है। ये जब ढीला होगा
तो आपकी इस्त्री या तो कम गर्म होगी या फिर ज़्यादा गर्म होगी, कपड़े जला सकती है। तो इसे क्या करना है, हमारी इस्त्री सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद आपको ये लेना वार्निश। दोस्तों इसमें आपको फेविक्विक का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि फेविक्विक बहुत लिक्विड, अलग टाइप का लिक्विड है। अगर आपने देखो इसको डाल दिया अभी और आपको सेटिंग करना दोबारा तो आप कर भी सकते एक बार, लेकिन आपने फेविक्विक डाल दिया तो कोई चांस नहीं है। फिर दोबारा आपको अगर सेटिंग करना हो तो आपको थर्मोस्टेट फेंकना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है जो फेविक्विक होता है बहुत पतला होता है, डालने से ऐसा भी हो सकता है कि साइड में जाकर गिर जाए वो और आपका ये थर्मोस्टेट मूव करना बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको कभी फेविक्विक का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों सेटिंग हो गया। अब क्या करना है, आपको लगाना पड़ेगा इंडिकेटर। दोस्तों इंडिकेटर देखिए इस टाइप मिलता है। अब इस टाइप इंडिकेटर है तो आप कैसे लगाएंगे, ये तो बहुत छोटा वायर है, तो उसके लिए जो अपना स्लीड होगा छोटा निकाल दें। उसके बाद क्या करना है अपने को, ये देखिए ऐसा लीड वायर ले लें और इस तरह से छील लें। दोस्तों जो तरीका मेरे पास मुझे आता है वो बता रहा हूँ मैं। और दोस्तों मेरा तरीका ऐसा नहीं बोलता बहुत बेहतर है, लेकिन मेरा तरीका बहुत बेहतर ही है, क्योंकि मैं और भी लोगों से काम देखता हूँ कभी कभी करते हुए। दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, मुझे किसी किए हुए काम पसंद जल्दी आते नहीं हैं, क्योंकि सबके ढंग अलग अलग काम करने के हैं। मुझे मेरा आइडिया सबसे बेस्ट लगता है काम करने का। तो आपको दूसरा आइडिया होगा तो करिए, लेकिन मेरे आइडिया को जरूर ध्यान रखिए। और इस तरह से आप काम करेंगे, आपके काम में आपके हाथ से काम अच्छा ही होगा, तो मेरा वादा है आपसे। अब दोस्तों देखिए अपने को वायर इतना बड़ा चाहिए तो इसके हिसाब से थोड़ा बड़ा करके काट दे ऐसा। ये देखिए काट दिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है अपने को, स्लीव को जितना चाहिए उतना लेना अपने को, ऐसा नहीं वेस्ट कर देना है, क्योंकि सामान जो है बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है। आपने ज़्यादा कट कर दिया फिर आप वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए सामान का भी ध्यान रखें कि आपका पार्ट कम लगे, फिर काम अच्छा होगा। और दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, अगर मैं कोई चीज़ रिपेयर करता हूँ तो मैं पार्ट भी कम लगाता हूँ और फिर भी काम अच्छा होता है, क्योंकि मुझे पता है कैसे करने का है। वही दूसरों को देखता हूँ मैं, पार्ट ज़्यादा लगाए फिर भी काम भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों जब कोई भी काम करें, आप रिपेयरिंग का हो या कोई भी काम करते हो, काम करते समय दोस्तों एकदम ध्यान से, एकदम माइंड को ठंडा रख के काम करें। उससे क्या होता है, आपसे गलती नहीं होगी और आपके हाथ से काम ज़्यादा होगा। ज़्यादा करना मतलब ये है कि आप समझिए कोई काम कर रहे हैं और आपका ध्यान पूरा नहीं है, तो अगर उस काम को आप करेंगे तो हो सकता है आपको 2 घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए। अगर किसी काम में आपका ध्यान पूरी तरह से है तो आप काम जल्दी कर पाएंगे, आपके हाथ से काम जल्दी होगा। और एक बात, अगर आप काम ध्यान से करते हैं तो आप थकेंगे भी कम। उसकी वजह यह है क्योंकि आप पूरी तरह से एक जगह पे थे। और हम क्या करते हैं, कभी कभी काम करेंगे और काम कर रहे हैं यहाँ पे और हमारा मन कहीं और घूम रहा है, तो उसमें क्या होता है, हम बढ़ जाते हैं, हमारी ताकत बढ़ जाती है और फिर हम थकते भी जाता है और काम भी आपके हाथ से अच्छा नहीं होता। अब दोस्तों देखिए ये हमारा इंडिकेटर का वायर है और देखिए दोस्तों हमारा ये थर्मोस्टेट का एक बार यहाँ लगेगा। ये थर्मोस्टेट के वायर जो है उसको नीचे से आपको ये वायर लेना है, क्योंकि हमारा जो लीड वायर है ये नरम है। अगर आप टाइट किए स्क्रू तो हो सकता है कट जाए। तो इसके लिए हमेशा आपको थर्मोस्टेट जो वायर है हमेशा ऊपर रखें और जो आपका लीड वायर है उसको नीचे रखें। दोस्तों देखिए इसकी टाइट दोस्तों फुल करना है, ऐसा नहीं कि आप ढीला छोड़ दिए। दोस्तों क्या करना है आपने को, ये बड़ा है थोड़ा तो इसको इसके अंदर मोड़ दें ऐसा। दोस्तों हमारा वायर बहुत अच्छी क्वालिटी है, पिघलता नहीं है और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए दूसरा वायर हमारा इस टर्मिनल पर लगेगा। और दोस्तों साथ ही दोस्तों ये न्यूट्रल वायर हमारा आपको जोड़ना है, वायर न्यूट्रल जो कॉइल के अंदर निकला हुआ है इसमें आपको जोड़ना है न्यूट्रल। जो फेस वाला वायर आएगा रेड कलर का आपको जोड़ना है रेड में, यानी थर्मोस्टेट के अंदर। उससे क्या होता है, जब आपका फेस इसके अंदर आ गया, आपके बटन ऑन होने तक आपका फेस इसके अंदर नहीं आएगा। उससे क्या होता है, आपकी सेफ्टी रहती है और आपके कस्टमर की सेफ्टी रहती है। तो हमेशा आपको फेस को ध्यान दें कि आपको जो थर्मोस्टेट के अंदर से वायर निकला हुआ है आपको उसमें जोड़ना है। आपसे कलर से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन जो थर्मोस्टेट के अंदर से वायर आया हुआ है आपको वायर, आपका फेस का वायर उसके अंदर देना है। दोस्तों देखिए अब दोस्तों क्या करना है अपने को, आपने इस्त्री का सेटिंग किया है तो अपने को एक बार गर्म को चेक कर लेना है कि बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोस्तों अपने इस्त्री रिपेयरिंग करने का है अपने को, तो सबसे पहले आपको बॉडी शॉट चेक करने का है। दोस्तों ऐसे बॉडी शॉट आएगा नहीं, फिर भी हमारी आदत होनी चाहिए कि हम बॉडी शॉट जरूर चेक करेंगे।
दोस्तों देखिए हमारा इसी ऑन तो हो रहा है। हम पहले बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं। दोस्तों बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। अब दोस्तों लगाता हूँ मेन में। दोस्तों जब भी आप मेन में लगाएंगे तो अपने हाथों को संतुलन बनाए रखें, आपस में टच ना करें। दोस्तों मेन में लगाया हमने। हाँ दोस्तों इसी हमारा कट ऑफ हो रहा है, यानी कि हमारा थर्मोस्टेट काम कर रहा है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको फ्री करना है अपने को। दोस्तों थोड़ा गर्म है ये, थोड़ा ठंडा होने तक रुकना पड़ेगा। और दोस्तों फिर आपको क्या करना है, ये देखिए इसको इसके अंदर रख देना है। दोस्तों मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, उसकी वजह यही है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ ताकि आप पूरी तरह समझ पाएँ। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये देखिए आपका जो लाइट आएगा इसके अंदर जाना है और न्यूट्रल यहाँ पे, अर्थिंग यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। और आपको जो फेस का वायर है कहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, क्योंकि वायर से बहुत लंबे लंबे हैं। दोस्तों फिर आप देख लेना कि आपका जो लगाया आपने वो कहीं इस तरह के गिर न जाए, क्योंकि गिरना नहीं चाहिए वो, क्योंकि फिर क्या होगा बॉडी में टच रहेगा और आपका जो ये ऊपर का प्लेट है प्लास्टिक वाला, ये पिघल जाएगा। दोस्तों वायर को होल बराबर मिला लें। कभी कभी क्या होता नहीं बैठता है, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पहली बात तो किसी काम से परेशान नहीं होने अपने को, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमारे हाथ से काम जल्दी होता नहीं है और टाइम ज़्यादा लगता है और काम जल्दी हो भी नहीं पाता। तो इससे कोई परेशान नहीं होना है। दोस्तों मैं सब इसको लगाता हूँ। दोस्तों देखिए हमने सब इसको टाइट कर दिया है। अब दोस्तों क्या करना है कि आपका जो लाइट वाला ये है ये ला के इसके अंदर रख देना है, क्योंकि इसके लिए बनाया गया है स्पेशल। ये देखिए सब रख देना है। और फिर आपको क्या करना है, आपको वायर सब में लगा देना। देखिए दिख रहा है आपको, ब्लैक को ब्लैक में जोड़ दें और हरे को हरे में जोड़ दें, नहीं ब्लैक को ब्लैक में, हरे में हरे को और रेड को रेड में। अब दोस्तों वायर लगाता हूँ। देखिए हमने वायर लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे, हरे को हरे में, रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में। अब दोस्तों क्या करना है, एक बार फिर से चेक कर लेना है वायर लगाने के बाद में, क्योंकि हो सकता है हाँ बराबर है। दोस्तों मैं बॉडी फिटिंग करता हूँ अभी, और साथ में दोस्तों इसको दबाना बहुत ज़रूरी है। इससे लगा दें, इससे क्या होता है वायर आप खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। दोस्तों यहाँ भी एक रहता है, लेकिन कस्टमर ने गायब कर दिया है, मेरे पास है भी नहीं लगाने लिए, और ग्राहक ने बोला भी नहीं, तो इसलिए नहीं लगा रहा हूँ मैं। फिर आप पीछे इसको लगा दें। फिर दोस्तों बटन लगाना अपने को, बटन खांचा देख रहे होंगे, इसको लॉक को देख के बराबर इसके अंदर डाल दें। दोस्तों बटन लगाते समय ज़्यादा दबाए ना, कि आपका जो बटन का वो है जहाँ बैठता है वो टेढ़ा हो सकता है, तो इसे एकदम प्यार से दोस्तों देखिए बैठ गया। इस तरह से आप भी इससे रिपेयरिंग करें। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा लें, ताकि जो डालो वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों कुछ कमेंट समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।